प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि आज के परिदृश्य में उन्होंने बात ठीक कही? आपको लगता है कि नहीं ये सही बात नहीं है? सोफिया कुरैशी जी, सोफिया खान जी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, बात अब जब निकली है, मेरी बात निकली है, तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताना चाहूंगी कि मैंने जब से राजनीति को चुना, खासकर एंटी बीजेपी पार्टी में हूं मैं, टीएमसी में, तो मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिहादन, कटमुल्ली, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये मेरे लिए बहुत ही आम सी बात हो गई है, इसलिए अब आदत सी हो गई। लेकिन फिर भी डट के खड़ी हूँ। और तकलीफ इस बात की है कि प्रमाण करना पड़ता है कि मैं भी इस देश की बेटी हूँ और उतनी ही ज्यादा भारतीय हूँ। बहरहाल, जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए अभी मैं कुछ साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने किया था, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं काफी इम्प्रेस हुई थी उनके इस मूव से। लेकिन अभी कुछ सालों से मैं जो उनके एक्टिविटीज देख पा रही हूँ या कांग्रेस की जो छवि में देख पा रही हूँ, अभी बड़ा डाउट सा होता है कि पता नहीं कि वो एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। अभी अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तृणमूल कांग्रेस में जिस तरीके से उन्होंने हर एक जगह पर अपने प्रार्थी दिए और वोट काटने का काम किया, उनको पता था कि अभी 1 या 2 सीट शायद वो लोग जीते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो सेक्युलर वोट्स हैं, अभी भाजपा से जो लड़ाई थी, वो कहते हैं कि भाई हम लोग एक साथ इंडिया गठबंधन में एक साथ लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी भाजपा को छोड़ के जितने भी प्रार्थी थे, वो लेकिन इंडिया गठबंधन में बात तो सामने आई, लेकिन बाकी दलों ने उनके साथ एक तरीके से साथ नहीं निभाया ना इंडिया गठबंधन में, जैसा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। क्या इंडिया गठबंधन तो सिर्फ नाम का रहा ना? इसका एक कारण, मुख्य कारण मैं बता रही हूँ। मुख्य कारण ये है कि देखिए, बहुत चर्चे से 2021 के बाद जब ममता बनर्जी ने बहुमत के साथ भाजपा को हराया था, तो एक प्रधानमंत्री का छवि लोग जो है ना कुछ हद तक देख पा रहे थे ममता बनर्जी में। अब ये चीज शायद जो है वो राहुल गांधी जी हजम नहीं कर पा रहे होंगे। अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को हराने के लिए पोल खोल दी सोफिया खान, कांग्रेस को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन की पोल खोल दी। लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं, गुजरात जी के पास जाऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, जो बात शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आपको भी धोखा दिया कांग्रेस ने, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 2004 में अगर आप याद करेंगे तो केरल में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई, 65 मेंबर पार्लियामेंट्स थे, तो ये कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मित्रता का सवाल है, जो बात अभी शहजाद और दीपक कर रहे थे, मेरे ख्याल से सभी को मित्रता रखनी चाहिए राजनीतिक दलों में। वाजपेयी के समय में कोई भी हो, सब मित्र थे, एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, ये राजनीतिक होना चाहिए। हम देश के लिए लड़ रहे हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि देश कुछ बने, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनियां कभी भी इस देश के कल्चर में, पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं, वो हमें फॉलो करना चाहिए। जहां तक आप लोगों ने बात करी डीएमके की और स्टालिन की, तो स्टालिन अभी भी इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। झटके में कांग्रेस को डिसीजन लेना पड़ा था, जल्दबाजी में थोड़ा, क्योंकि एक पैनिक का फैक्टर क्रिएट हो गया था। जिस तरीके से बंगाल के अंदर मैनिपुलेशंस हुए थे, डर का माहौल था, क्या तोड़फोड़ हो जाए और किस प्रकार से बीजेपी सत्ता में आ जाए, सिर्फ उस फियर फैक्टर की वजह से कांग्रेस तोड़फोड़ कर रहे हैं आप शहजाद भाई, इसलिए तो उन्होंने संभाला। डिसीजन गलत नहीं था। बात सच है कि विवेक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। विवेक जी से केवल, विवेक जी 10 सेकंड आपने क्योंकि 2 पॉइंट बोले हैं, मैं जल्दी से उसको काउंटर कर लूं। विवेक जी, राहुल जी ने, श्री राहुल जी ने बोला था पिनरई विजयन शुड रॉट इन जेल, तो आप एग्री करते हो ना? मतलब उन्होंने और किसी के लिए बोला हो ना बोला हो, अभी तक ममता जी के लिए नहीं बोला, पर श्री पिनरई विजयन शुड रॉट इन जेल ये बोला था उन्होंने। शायद केजरीवाल को खालिस्तानी बोलने के बाद ये केवल दूसरा बयान उन्होंने दिया था। दूसरी बात, विवेक जी ने बोला हमने 65 MP देकर यूपीए 1 बनाया था। भाई, यूपीए 1 को गिराया भी आप ही ने था और फिर उनको सपोर्ट लेना पड़ा न्यूक्लियर डील में। भूल जाते हो विवेक जी, वो मैंने भेजा है ना आपको, एलिमेंट शेक पिया करो। और तीसरी बात देखिए, अब लेफ्ट से आप क्या ही पूछ रहे हो, ये 4 MLA लेकर ये खुद भी टीवी के पास पहुंच गए, तो बेचारे डीएमके वाले इनके लिए भी गा रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, ये वो उनके लिए भी गा रहे हैं। इन्होंने भी तो 4 MLA दिए टीएमके को। सुनिए जी, देखिए, पहली चीज ये थी कि सीपीआई सीपीएम दोनों ने टाइम लिया। स्टालिन के साथ हम लोगों ने डीएमके के साथ वार्तालाप किया, डिसाइड हुआ कि हम सरकार में सम्मिलित ना होकर के समर्थन बाहर से देंगे, क्योंकि जब चुनाव हमने लड़ा था तो डीएमके के साथ मिलकर के लड़ा था। डीएमके ने, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आऊंगा सर, 2 लोग और बच्चे में एक सवाल ले लूं फिर आता हूं। विवेक जी कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड दे दीजिए भाजपा प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगा सर, विवेक जी कंप्लीट कर लें। विवेक जी जी, और दूसरी बात यह है कि ये खुले में स्टालिन ने ये बोला है